आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आप सभी को भगवान शिव को तुरंत प्रसन्न करने के उपाय बताने वाला हूँ। तो मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि भगवान शिव के सभी साधक, सभी भक्त यही चाहते हैं कि भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए और उनको उनके मनचाहा वरदान प्राप्त करे, यानी भक्तों के अंदर जो भी इच्छा हो वो पूर्ण कर सके। तो मैं आप सभी को कुछ विशेष उपाय बताने वाला हूँ जिससे भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बस इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी अवश्य ही होगी। मैं जो जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं वो सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। शास्त्रों में ये लिखित मिलता है कि भगवान शिव को यदि शीघ्र प्रसन्न करना है, यानी जल्द प्रसन्न करना है, तो उनके लिंग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, यानी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से वे भक्त के सभी कष्ट को हर लेते हैं और उनको मनचाहा फल प्रदान करते हैं, यानी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक ऐसे तरीके हैं जो बहुत ही शीघ्र अपना प्रभाव दिखाते हैं, परंतु उन्हें प्रयोग में लाने से पहले कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे ही उपाय हैं जिसके द्वारा भगवान शिव यानी भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनसे आप मनचाहा फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप सभी यदि इन उपायों को सावन के महीने में करें तो ये उपाय ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, या फिर आप महाशिवरात्रि को भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। इससे भक्तों को कई गुना फल की प्राप्ति होती है और हुई भी है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर है, महादेव को जब भी आप जल अभिषेक करें तो उस दौरान शिवलिंग को अपने दोनों हाथ से अच्छी तरह रगड़ें। यह आपकी किस्मत को बदल सकता है। यानी जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, यानी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, तो उससे पहले आप दोनों हाथों से शिवलिंग को अच्छी तरीके से रगड़ें हाथों के द्वारा, ताकि आपकी किस्मत भी बदल सके। नंबर 2 पर है, यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो रोज शिवलिंग पर चमेली का फूल चढ़ाएं तथा भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जप करें। आपको शीघ्र वाहन की प्राप्ति का योग्य बन जाएगा, इसकी गारंटी है। भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र या सर्वसिद्ध मंत्र है, ये अपने आप में सिद्ध है। जो भी साधक इसका प्रतिदिन 108 बार जप करता है वो शिवलोक चला जाता है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। नंबर 3 पर है, यदि आपको किसी सुनसान जगह पर भगवान शिव का मंदिर दिखता है, यानी शिवालय दिखता है, तो वहाँ एक दीपक जलाकर अवश्य आएं। इसके बाद आप किसी मनोकामना की प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य ही पूर्ण कर देंगे, इसमें जरा सी भी संदेह नहीं है। भगवान शिव का मंदिर जहाँ भी हो, कोशिश करें अगर आपसे संभव हो सके तो वहाँ दीपक अवश्य जला के जाएं। अगर आपसे घी के दीपक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, घी का दीपक जलाना संभव नहीं हो सकता, तो आप कम से कम तिल का तेल या फिर सरसों का तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण कर देते हैं। नंबर 4 पर है, बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें तथा इसके बाद उन पत्तों द्वारा माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। लेकिन इस समय ध्यान रखें कि पत्ते कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए, एकदम पवित्र होना चाहिए, कहीं से भी टूटा या कटा नहीं होना चाहिए। बिल्व पत्र हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो मैं आप सभी को उपाय बताता हूं कि अगर आप कहीं से भी अगर बिल्व पत्र लेकर आ जाते हैं तो उस बिल्व पत्र को आप कुछ दिन तक प्रयोग कर सकते हैं गंगा जल से प्रोक्षण करके। अगर गंगा जल भी ना हो तो आप शुद्ध जल से भी प्रोक्षण यानी धोकर या फिर छिटकारा मारकर उसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक आप बिल्वपत्र को हमेशा धुलकर
शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। भगवान शिव को बिल्वपत्र अति प्रिय है, तो आप इसे धुलकर दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा में प्रयोग ना लाएं, तब फिर आप ताजे बिल्वपत्र तोड़कर अवश्य लाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बिल्वपत्र कहीं से टूटे, कटे या फटे नहीं होने चाहिए। नंबर 5 पर है, एक तांबे का पात्र अथवा लोटा लें। अब इसमें कच्चे दूध डाल उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय द्वारा माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्रदान होता है तथा व्यक्ति की ज्ञान में वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है। नंबर 6 पर है, अगर बीमारियों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो पानी में दूध तथा काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाती है। भगवान शिव आपको रोग मुक्त करते हैं, कष्ट मुक्त करते हैं। इसी के लिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें। नंबर 7 पर है, केसर मिश्रित जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से विवाह तथा वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या तुरंत दूर होती है तथा गृहस्थ जीवन में आ रही सभी संकट दूर हो जाते हैं। यानी अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या फिर वैवाहिक जीवन यानी आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार में अनबन चल रही है, तो आप सभी को भगवान शिव को जो जल अर्पित करते हैं यानी जलाभिषेक करते हैं, तो उस जल में केसर मिश्रित अवश्य करिए, यानी केसर के कुछ अंश मिलाकर आप शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके गृहस्थ जीवन तथा वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्या का समाधान भगवान भोलेनाथ अवश्य ही कर देते हैं। नंबर 8 पर है, अगर कुंडली में शनि दोष युक्त है या किसी प्रकार से पीड़ा दे रहा है, तो शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। इससे आपको तुरंत राहत मिलती है। नंबर 9 पर है, लंबी उम्र के लिए शिवलिंग पर दूब अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के पुत्र प्रभु गणेश को दुर्बा अति प्रिय यानी दूब बहुत ही प्रिय है, तो आप शिवलिंग पर दूब अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दुर्बा यानी दूब रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, यानी संडे को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके अलावा आप सभी दिन दुर्बा तोड़ के अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर, इससे आपको प्रभु गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 10 पर है, नियमित रूप से यानी हर रोज समय अनुसार आंकड़े की फूल की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आंकड़े का फूल ना मिल पाए तो आप कनेर का फूल ले लीजिए, अपराजिता का फूल ले लीजिए, या फिर बिल्वपत्र का माला बना सकते हैं, या फिर समी के पत्ते की भी माला आप बना सकते हैं, या फिर अगर आपसे संभव हो सके अगर आपके आसपास मदार का पुष्प मिले तो आप उसकी भी माला बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। नंबर 11 पर है, घर में लक्ष्मी की स्थायी निवास के लिए शिवलिंग पर चावल चढ़ाने चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शिवलिंग पर जो भी चावल आप अर्पित कर रहे हैं यानी अक्षत अर्पित करते हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इससे शिव जी के साथ साथ आपको लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। यानी अगर आपके घर में धन संपत्ति की कमी है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं है, तो आप शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल अवश्य चढ़ाएं, लेकिन ध्यान दें वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इससे पहले ही आप जो है चावल के दानों को अलग कर लें, बीन लें यानी छांट लें। नंबर 12 पर है, शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाने से घर और संतान से जुड़ी समस्या दूर होती है। ये उपाय संतान को सभी कार्यों में सफलता दिलवाती है। तो अगर आपसे संभव हो सके, अगर आपके आसपास धतूरा का पौधा है तो आप धतूरा अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको संतान यानी बच्चों से जुड़ी समस्या दूर होती है और आपके संतान के जीवन में सभी कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति केवल मनुष्य ही नहीं, भूत प्रेत मरी मसान जीव जंतु सभी कोई करते हैं। बस हमें लगता है कि मनुष्य ही
भगवान शिव की साधना करते हैं, ऐसा नहीं है। जितना मनुष्य भगवान भोलेनाथ की साधना नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ की साधना करते हैं। क्योंकि भोलेनाथ वो अपने भक्त को एक समान मानते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उसे किस योनि में जन्म मिला है, वो किस प्रकार मेरी साधना कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। भोलेनाथ बस अपने भक्तों की पुकार सुनते ही उनके पास दौड़े चले जाते हैं और उनकी सारी समस्या का समाधान करते हैं। भोलेनाथ इसी के लिए बहुत ही भोले हैं और इसी भोलेपन से अपने भक्तों की हर मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। तो अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो मैं आप सभी को जो भी उपाय बताया हूं वो सभी उपाय जो है सिद्ध उपाय हैं, उसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। इस उपाय को करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।